नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज की कहानी है सपना ने रखी शादी में शर्त कि मैं बच्चे पैदा नहीं करूंगी। आशा करता हूं आप सभी खुश होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो अपने दोस्तों को शेयर करें। और आप सभी से उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। अशोक की पत्नी लता जब शादी करके ससुराल आई थी तो ससुराल में सास ससुर और पति के अलावा जेठ जेठानी और उनकी 3 वर्षीय बेटी सैजल थी। सैजल दिन भर चाची चाची करती आंगन में खेलती रहती। लता को भी सैजल से बहुत लगाव हो गया था। 4 साल बाद लता जब स्वयं एक बेटे की मां बनी तो उसने सैजल को समझाते हुए कहा, सैजल बेटा, यह तुम्हारा छोटा भाई है, हमेशा इसके साथ रहना। जब यह स्कूल जाने लगेगा तो तुम स्कूल में इसका ध्यान रखना। सैजल चाची की लाडली थी तो चाची के बेटे विनय की बड़ी बहन बनकर उसने उसकी सारी जिम्मेदारी निभाई। चाची ने भी विनय के बाद कोई दूसरा बच्चा पैदा नहीं किया। लता से उसकी सास कहती, बहू एक बच्चा और बना लो, विनय को भी बहन मिल जाएगी। तो लता हंसकर टाल देती और कहती, सैजल ही विनय की बहन है, हमें और बच्चा नहीं चाहिए। इसलिए सैजल का बचपन से ही विनय के प्रति बहुत लगाव था। समय के साथ दोनों बच्चे बड़े हुए। विनय इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए मणिपुर चला गया। सैजल ने भी मेडिकल कॉलेज से अपनी नर्सिंग की पढ़ाई पूरी कर ली। फिर उसकी शादी हो गई। उसका पति ऑस्ट्रेलिया में नौकरी करता था, इसीलिए वह भी ऑस्ट्रेलिया चली गई। ईमेल के द्वारा वह अपने चचेरे भाई विनय के साथ संपर्क में रहती थी। समय के साथ साथ सब बदल रहा था। परिवार का बंटवारा हुआ। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में विनय की नौकरी लग गई। कंपनी ने उसे भी लंदन भेज दिया। विनय के माँ बाप अब जबलपुर में ही बस गए थे। सैजल के 2 बच्चे थे। वह अपने परिवार के साथ बहुत खुश थी। सैजल अब जब 15 वर्ष बाद स्वदेश लौटी तो उसका चचेरा भाई विनय उससे मिलने आया। विनय ने बताया कि अब वह अपने माता पिता के साथ नहीं रहता। विनय अपनी बहन से शिकायती अंदाज में बोला, बहन, तुम भी मुझे छोड़कर विदेश चली गई। मैं यहाँ इतने दिन अकेला रहा, बेजार हो गया हूँ इस अकेलेपन से। सैजल का पति सुनील बोला, साले साहब, समय रहते शादी कर लेनी चाहिए थी, वरना कुंवारों की कोई जिंदगी नहीं होती। यह कहकर सुनील हंस दिया। सैजल ने कहा, हाँ विनय, तुम्हारी जवानी ढलती जा रही, तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? मैं विदेश से 15 वर्ष बाद लौटी। चैटिंग और मेल से थोड़ी बहुत बातचीत हो पाती थी। तुमने कभी बताया ही नहीं कि तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते और चाचा चाची के साथ क्यों नहीं रहते। भला ऐसी कौन सी बात हो गई जो तुम इकलौते बेटे होकर भी चाचा चाची से दूर रहते हो? विनय बोला, दीदी, आप तो जानती है कि मैं सपना से बहुत प्यार करता हूँ। मैंने कई बार आपसे उसका जिक्र किया था, लेकिन मम्मी पापा को कौन समझाए। अब आप ही बड़ी बहन की जिम्मेदारी निभाओ, या तो मम्मी पापा को समझाओ या फिर स्वयं ही मेरी बड़ी बहन बनकर मेरे विवाह की सभी रस्में निभा दो। सैजल ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन चाचा चाची को सपना से प्रॉब्लम क्या है? क्या वह सहजातीय नहीं है या फिर शादीशुदा है? विनय बोला, दीदी, सपना स्वजातीय है और अविवाहित भी है, लेकिन सपना की एक शर्त है कि वह शादी के बाद कोई संतान पैदा नहीं करना चाहती। उसका कहना है कि हम बच्चा गोद ले सकते हैं या फिर सैरोगेसी का सहारा भी ले सकते हैं। सैजल ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, मगर उसे संतान क्यों नहीं चाहिए और अभी तक वह अविवाहित क्यों है? जैसा कि तुमने बताया कि उसकी उम्र भी ढल चुकी है, तो उसने अभी तक शादी क्यों नहीं की? विनय बोला, क्योंकि सपना इकलौती संतान है। उसकी पढ़ाई पूरी हुई तो पिता को कैंसर हो गया और फिर माँ को लकवाग्रस्त हो गई। बहुत इलाज के बाद भी वह अपने माता पिता को बचा नहीं सकी। मणिपुर में उसने मेरे साथ इंजीनियरिंग की थी और एक ही कंपनी में हम जॉब भी करते थे। मैं हमेशा से ही उससे शादी करना चाहता था, लेकिन वह अपनी जिम्मेदारियों में उलझी रही। अब वह मुझसे शादी तो करना चाहती है, लेकिन संतान न होने वाली शर्त के साथ। सैजल बोली, मगर उसकी यह शर्त और यह जिद क्यों है? क्या तुमने उससे कभी पूछा था कि वह संतान पैदा करना क्यों नहीं चाहती? विनय बोला, नहीं दीदी,
यह मैंने कभी उससे नहीं पूछा और ना ही पूछूंगा। वह तो बताना चाहती थी, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैं उसे सुखद भविष्य देना चाहता हूँ। उसने मुझे बताया था कि अपने माँ बाप के इलाज के लिए पैसे कमाने के लिए उसने बहुत मेहनत की, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए कभी किसी से या स्वयं से लज्जित होना पड़े। इसीलिए मुझे लगता है कि सपना की शर्त अनैतिक नहीं और मैं उससे कुछ पूछना भी नहीं चाहता। आखिर उसकी अपनी प्राइवेसी, मुझे बहुत अधिक गहराई तक जाने का कोई हक नहीं। उसकी अपनी जिंदगी, उसकी पिछली जिंदगी कैसी बीती, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस पड़ता है तो इस बात से कि उसने कभी कोई अनैतिक काम नहीं किया। लेकिन मम्मी पापा को कौन समझाए, उन्हें तो पोता पोती चाहिए। बच्चा गोद लेने में दिक्कत क्या है, मुझे तो यही समझ नहीं आता। पता नहीं उन लोगों की सोच कब बदलेगी। सैजल ने कहा, ठीक है, मैं चाचा चाची से बात करूंगी, लेकिन उससे पहले तुम मुझे एक बार सपना से मिलवा दो। सैजल के पति सुनील ने भी हामी भरते हुए कहा, ठीक है, जब तक तुम्हारा अपना क्लिनिक बनकर तैयार होता है तुम अपने भाई विनय का किस्सा सुलझा दो। शाम को ही सैजल ने अपने चाचा चाची को फोन लगाया। औपचारिक बातचीत के बाद सैजल ने विनय और सपना के विषय में बात छेड़ी तो चाची गुस्से में बोली, सैजल, तू भी उस बेवकूफ़ की तरफदारी कर रही है। एक डॉक्टर होकर तुम्हें इस रिश्ते से ऐतराज होना चाहिए। तुझे नहीं लगता कि ऐसी शर्त रखने वाली लड़की जरूर किसी शारीरिक या मानसिक रोग से ग्रस्त होगी। चाची के इस प्रश्न से सैजल सख्ते में आ गई। उसने एक बार भी यह क्यों नहीं सोचा कि समस्या गंभीर हो सकती है। चाची सही तो कह रही है, सपना में कोई गंभीर बीमारी भी हो सकती है। सैजल ने मन बनाया कि वह सपना से मिलकर असल बात का पता लगाने की कोशिश करेगी। अगले दिन विनय सपना को अपनी चचेरी बहन सैजल के घर डिनर पर ले आया। सैजल के पति सुनील की हंसी ठिठोलियों के बीच माहौल जल्दी ही अनौपचारिक हो गया। डिनर करने के बाद काफ़ी देर तक सभी में बातचीत चलती रही। विदेश के किस्से और बचपन की बातें होती रही। इसके बाद विनय सपना को उसके घर छोड़ने चला गया। पहली बार में ही ऐसी बात छेड़ना सैजल ने उचित नहीं समझा। इसके बाद सैजल और सपना की रोज बातें होने लगी। आपसी हालचाल पूछने के बाद रिश्ता दिल से जुड़ने लगा। उचित समय देखकर सैजल ने सपना को मिलने एक रेस्टोरेंट में बुलाया, जहां पर वह दोनों आराम से बात कर सकें। सपना सैजल से मिलने रेस्टोरेंट पहुंची तो सैजल वहां पर पहले से ही मौजूद थी। दोनों ने कॉफ़ी ऑर्डर की और बातचीत शुरू हुई। सैजल ने कहा, सपना, मेरे बारे में तो तुम जान चुकी हो। मैं एक नर्स हूं। मेरे पति ऑस्ट्रेलिया में जॉब करते थे। अब हम स्वदेश सेटल हो चुके हैं। विनय मेरे ताऊजी का बेटा है, लेकिन मेरे रियल भाई से कम नहीं। वह मुझे अपनी सगी बहन मानता है। विनय ने तुम्हारे बारे में भी मुझे बहुत कुछ बताया। अब मैं मेन मुद्दे पर आती हूँ। विनय और तुम्हारी शादी होना मुश्किल है, क्योंकि चाचा चाची तुम्हारी शर्त मानने को तैयार नहीं। विनय मेरे चाचा चाची का उनका इकलौता बेटा है। अब मैं तुम्हारी प्रतिक्रिया जानना चाहती हूँ। क्या तुम दोनों ने कोई हल ढूंढा? कुछ सोचते हुए सपना बोली, विनय मुझसे शादी करना चाहता है, लेकिन उसके मम्मी पापा की मर्जी के खिलाफ जाकर मैं उससे शादी नहीं करूंगी। मेरे माता पिता नहीं, मैं अकेली रहती हूँ अपने माता पिता के घर में। सैजल ने कहा, फिर तो तुम शादी के बाद विनय के साथ अपने माता पिता के घर में ही रहना चाहोगी। सैजल ने कहा, बिल्कुल, मैं अपने पिता का घर नहीं बेचूंगी। उस घर से हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई। मैंने विनय को कई बार समझाया कि वह अपने माता पिता की पसंद की लड़की से विवाह कर ले, लेकिन वह बिना किसी शर्त के मुझसे ही शादी करना चाहता है। सैजल ने कहा, क्या तुमने विनय से अपनी शर्त के बारे में बताया है? सपना बोली, वह सुनना ही नहीं चाहता। मुझे कहता है कि जब मेरे साथ हो तो भविष्य के सुनहरे सपने देखो, अतीत की बात मत करो। मुझे भी अपना अतीत याद करने का कोई शौक नहीं, मगर अतीत की कुछ यादें ऐसी होती हैं जो कभी पीछा ही नहीं छोड़ती। मैं अपने अतीत के कुछ तथ्यों को चाहकर भी नज़रअंदाज नहीं कर सकती। उनके साथ जीना मेरी मजबूरी है। सैजल ने उचित मौका देखते हुए कहा, तुम अपनी मजबूरी मेरे साथ बांट सकती हो। तुम्हारी मजबूरी जानने के बाद हो सकता है मैं तुम दोनों की शादी करवाने में कोई मदद कर सकूं। सपना ने कहा, मैं भी यही सोच रही थी। आखिर
कोई तो हो जिससे कहकर मैं अपने दिल का हाल बांट सकूं। कोई तो बता सके कि मैं सही थी या गलत। दीदी, जब मेरे माता पिता बीमार थे तो अक्सर ही ऑफिस जाने में मैं देर हो जाती थी। बार बार छुट्टी लेकर हॉस्पिटल जाना पॉसिबल नहीं हो पाता था और ना ही मैं इतने पैसे कमा पा रही थी अपने माता पिता दोनों का इलाज करवा सकूं। अंत में मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी और 2 साल के लिए इस शहर से गुमशुदा हो गई। अपने माँ बाप को लेकर मैं मुंबई पहुंची। वहां पर पैसे कमाने के लिए मैंने वैक्यूम क्लीनर बेचने से लेकर अस्पताल की कैंटीन की साफ सफाई, बेबी सीटिंग तक के सभी काम किए। फिर भी मम्मी पापा के लिए पैसा कमाना बहुत मुश्किल हो रहा था। अंत में मम्मी पापा के ऐतराज करने के बावजूद मैंने अधिक पैसे कमाने के लिए 2 बार सैरोगेट मदर बनने के ऑफर को स्वीकार किया। मैंने सैरोगेसी मदर के तहत 2 बच्चों को जन्म दिया और उन्हें उसके माता पिता को सौंपकर बहुत सारे पैसे कमा लिए। यह अलग बात है कि मैं इन पैसों के बावजूद भी अपने माता पिता को बचा नहीं सकी। मैं अविवाहित हूँ, मजबूर लड़की, 2 बार सैरोगेट मदर बन चुकी। मेरा अतीत यही। मैंने जब अपने बच्चे अजनबियों को सौंप दिए, अब यदि मैं सोचती हूँ तो मेरा हृदय कांप उठता है। मेरे बच्चे कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। मैंने उन्हें 9 महीने पेट में रखा था, माँ थी मैं उनकी। लेकिन पैसों के लालच में, या फिर यूं कहो कि पैसों की जरूरत की खातिर, मैंने अपने बच्चों के प्रति अन्याय किया। अब मुझे खुद से घिन्ना आती। मैं बच्चे पैदा करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहती। मुझे लगता है कि अगर विनय से शादी के बाद मैं अपने बच्चे पैदा करूंगी तो मेरे उन बच्चों के प्रति अन्याय होगा। मैं उन्हें कभी भुला नहीं पाऊंगी। मैं उस पीड़ा को भूलना चाहती हूँ, लेकिन अगर मैं फिर से माँ बनी तो जिंदगी भर उस आग में जलती रहूंगी। न जाने क्यों मुझे माँ बनने की प्रक्रिया से घिन आने लगी। अब चाहे तो यह बातें विनय और उसके परिवार को बता सकती। उनकी कोई भी प्रतिक्रिया हो मुझे स्वीकार होगी। वैसे भी विनय की उम्र अब ढल चुकी। मैं भी 40 का आंकड़ा पार करने वाली हूँ, लेकिन वह अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है। मुझे भी एक फैसला करना है, या तो वह मुझसे शादी कर ले या फिर मेरा पीछा छोड़कर किसी और से शादी कर ले और अपने माँ बाप के बुढ़ापे को सुकून से गुजरने दे। आखिर वह कब तक मेरे पीछे घूमता रहेगा। जल्दी ही कोई ना कोई फैसला हो जाना चाहिए। सपना की यह बातें सुनकर सैजल बहुत बड़े असमंजस में थी। सपना की भावनाओं को नकारा नहीं जा सकता। विनय के साथ कोई समस्या नहीं, वह उससे हर हाल में शादी करना चाहता है, लेकिन समस्या चाचा चाची की तरफ से कि वह एक सैरोगेट मदर बन चुकी बहू को स्वीकार करना चाहेंगे या नहीं। वैसे भी अपने इकलौते बेटे के लिए ऐसी बहू को स्वीकार करना जो पहले से 2 बच्चे पैदा कर चुकी हो, आसान नहीं होता। यह सब कुछ जानने के बाद सैजल ने अपने पति के साथ मिलकर एक निर्णय लिया। चाचा चाची से बात करने में कपट का सहारा लेना पड़ेगा। उसने उनसे कहना होगा कि सैजल ने सपना को मना लिया है। सपना में कोई कमी नहीं है। सैजल ने स्वयं उसके सारे टेस्ट किए, सब कुछ नॉर्मल है। सपना माँ बन सकती है और वह माँ बनने के लिए तैयार भी। उसकी कोई शर्त नहीं। फिर शादी के बाद सपना और विनय को सैजल अपने घर अपने पास रखेगी। सैरोगेसी प्रणाली के तहत एक बच्चे का जन्म होगा और चाचा चाची को बताया जाएगा कि इस बच्चे को सपना ने जन्म दिया। प्रेगनेंसी के दौरान सपना सैजल के घर में ही रहेगी। विनय और सपना ने इस कपट में शामिल होने से पहले तो मना किया, लेकिन फिर सैजल के समझाने पर वह दोनों भी मान गए, क्योंकि दोनों के प्यार को बचाने के लिए इतने कपट का सहारा लेना तो जरूरी था। विनय और सपना की शादी हुई। 1 साल बाद सपना गोद में विनय का बेटा लेकर अपने ससुराल पहुंची। सैजल के चाचा चाची के चेहरे खिल गए। बच्चा तो वह विनय का था ही, लेकिन उसे जन्म देने वाली माँ कोई और थी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो आशा करता हूँ आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। हंसते रहें, हंसाते रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। आप जैसे अभी हल्का हल्का मुस्कुरा रहे हैं या हंस रहे हैं, ऐसे ही अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुश रहें।
तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान और जय किसान।